वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको कैसे किस प्रोसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आप निर्णय लेने की प्रक्रिया भी हिंदी में कहा जाता है। कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो है जिसके थ्रू जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, जिस और तो और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कितने टाइप्स के डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं, या अकाउंटिंग के अंदर कितने टाइप्स के डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिसीजंस होता क्या है। तो डिसीजन बेसिकली क्या है, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की बात करें तो उसमें जब हम प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं, या हम हमारी गुडविल मार्केट में अच्छे करना चाहते हैं, हमारी रेपुटेशन जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, या हम जो है वो हमारा बिजनेस अच्छे से और आगे तक रन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज हमारे लिए मैटर करती है, हमारे डिसीजंस। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी रन हो सकता है जब आपका जो डिसीजन है वो आपके लिए सही या लाभदायक हो। और आपके लिए सही कैसा होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। जो आपके डिसीजंस लिए जाते हैं वो सही टाइम पर सही अगर लिए जाए तो वो क्या कहलाते हैं, राइट डिसीजन या सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग। बट आप जब नॉर्मली जल्दबाजी में अगर ले लेते हैं कोई डिसीजन तो उसको क्या कहा जाता है, अनसक्सेसफुल डिसीजन। तो ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि डिसीजंस जो है वो क्या होता है, डिसीजंस मेकिंग कैसे अकाउंटिंग में परफॉर्म करती है। साथ ही हमने उसके कुछ नेचर्स देखे थे एंड वेरियस कॉस्ट देखी थी। डिसीजन मेकिंग के अंदर कितने टाइप्स की कॉस्ट जो थी वो देखी थी। इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, किस तरीके से डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, तो किस तरीके से किस प्रोसेस को वो परफॉर्म करता है, किन किन अल्टरनेट्स को वो अपनाता है, कि किन किन अल्टरनेट्स पर वो वर्क करता है, एंड फाइनली वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिसीजंस लिया जाता है। आप अपने घर में भी जब हम इसे थोड़ा प्रोफेशनली या इस लिस्ट के थ्रू बाद में समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाती हूँ। जब आप फॉर एग्जांपल घर में भी हमको अगर किसी चीज का कोई डिसीजन लेना होता है, नॉर्मली जैसे आपको आपका स्टडी का कोई डिसीजन लेना है कि आपको आफ्टर 12th आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, या आफ्टर 12th आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या आफ्टर 10th आप किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपके लिए डिसीजन है। और तो और ये इट इज रिलेटेड टू योर करियर। तो करियर का डिसीजन है तो आप क्या करोगे, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की कोशिश करोगे कि भैया मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मतलब अट्रैक्टिव हूँ, या कौन सा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, या कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बेस्ट जो है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जिसे मैं आफ्टर 12 जो है चॉइस कर सकता हूँ। तो ये क्या है, आपके लिए भी एक चैलेंज है कि आपको क्या करना है, आफ्टर 10th आपको एक डिसीजन लेना है, या आफ्टर 12th आपके लिए अगर आप चूज करेंगे कि अब मेरे 12th कंप्लीट हो गई, मेरे परसेंटेज इतने बड़े, मेरा कॉमर्स था, मैथ्स था, बायो था, जो भी सब्जेक्ट रहा हो उसके हिसाब से फिर मेरी क्या प्रोफेशनली कौन सा कोर्स मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, किसमें मेरे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, कि किस कोर्स की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये भी आपके लिए क्या है, एक डिसीजन है, और इट इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग डिसीजन। ये कैसे डिसीजन है, आपके लिए चैलेंजिंग डिसीजन है, जो कि आपको क्या करना है, चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करने हैं, चैलेंजिंग ग्रुप में आपको एक्सेप्ट करने हैं कि हाँ अब जो है वो राइट टाइम है कि मुझे अब अपने हिसाब से जो है मुझे प्रोफेशनली कोर्स जो अपनाना चाहिए, प्रोफेशनली रूप से जिस कोर्स को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, या जिसमें मेरे प्लेसमेंट्स की भी चांसेस ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें जो क्या कहलाती है, आपके डिसीजंस मेकिंग कहलाती है। और जब वो डिसीजन आपको अच्छा परफॉर्म्स करके देते हैं, जब आपके डिसीजंस कब सक्सेसफुल होंगे, आपका डिसीजन कैसा है रिलेटेड टू स्टडी, तो आपका गोल क्या है, करियर बनाना। जब आप डिसीजन
कोई गोल होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसको आप क्या करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तभी तो आप डिसीजंस लेते हो। तो जब मैं डिसीजन मेकिंग की बात करती हूँ या डिसीजंस को आप परफॉर्म करने की बात करते हैं, तो आप एकदम से तो कोई डिसीजन नहीं लेते। आप पहले क्या करोगे, अपना खुद का मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, देन आफ्टर आपको पता लगना चाहिए, जब आपके रिजल्ट आएगा आफ्टर 12th या आफ्टर 10th, तो आपको ये लगेगा कि वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि आप जो है वो किस में आपने ज़्यादा मेहनत की, किस में कम की, और फिर किस में आपके नंबर जो है वो बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से फिर क्या करोगे, आप अगले जो है करियर गाइडेंस लोगे, या तो आपको कोई करियर गाइडेंस देगा, साथ ही साथ आप अपने खुद से भी समझ के हिसाब से आप आपके सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, या आपके जो आफ्टर 12th आपका जो प्रोफेशनल कोर्सेस है आप उसको भी चूज करोगे। तो ये सारी चीजें भी क्या है, एकदम से आप कोई डिसीजंस नहीं लेते हो, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, कोई प्रोसेस पूरी परफॉर्म करना पड़ता है। पहले आप क्या करोगे, सोचोगे, समझोगे, देन फिर आपका जो एग्जाम रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप अल्टरनेट के हिसाब से देखोगे कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं ये कोर्स जो है वो करूंगा तो इससे मुझे प्लेसमेंट या मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस सारे एस्पेक्ट्स को आप क्या करोगे, जज करोगे, एनालाइज करोगे, एंड देन फाइनली क्या होगा, आपका कोई ना कोई डिसीजन रहेगा, और फिर आप उसकी तरफ जो है वो आगे अपने कदम बढ़ाओगे। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी होता है, जब आप किसी बिजनेस अल्टरनेट्स की बात करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो उसमें आप डिसीजन किस एस्पेक्ट्स पे ले सकते हैं या किस बेसिस पे आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कहलाई जाती है। जब आप कोई डिसीजन पूरी तरीके से प्रोसेस की जो परफॉर्म करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। आप जब भी कोई डिसीजन लोगे तो किस बेसिस पे लोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो किस बेसिस पर लिए जाते हैं, उसकी कैसी प्रोसेस होती है। तो आप हमेशा यही सोचोगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा क्या करे, लॉन्ग टर्म तक चलता रहे और लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्न करता रहे। तो जब प्रॉफिट की बात आती है तो आपका डिसीजन कैसे होना चाहिए कि आपके डिसीजन एकदम एक्टिव डिसीजंस होने चाहिए। और एक्टिव डिसीजंस कैसे होना चाहिए कि आप जो है सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट किया है तो रिस्क या प्रॉब्लम आना तो जाहिर सी बात है कि आपको बिजनेस में लॉस भी होगा, प्रॉब्लम भी फेस अप करनी पड़ेगी, न्यू मार्केट स्ट्रेटेजीज को भी अपनाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो मार्केट में और दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उनसे भी फेस अप करना पड़ेगा, उनका भी सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, कोई डिसीजन लेना होगा या होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोसेस है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आप कैसा डिसीजन लोगे, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को क्या करोगे, समझोगे, रिकॉग्नाइज करोगे किस टाइप की प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या बिजनेस में आ गई है। उसको रिकॉग्नाइजेशन करना मतलब कि उसको समझना कि क्या प्रॉब्लम जो है वो पहचान करना, प्रॉब्लम की पहचान करना, उसको रिकॉग्नाइज करना मतलब जो प्रॉब्लम आई है उसकी पहचान करना कि किस तरीके की वो प्रॉब्लम जो है वो आपके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में आ चुकी है। नेक्स्ट है एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम। देन फिर क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब उसको और ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम जो है हमारे ऊपर आई है, हम जो है इससे कैसे निकल सकते हैं, उसको एनालाइज करना कि हम जो है वो कितना रिस्क इसमें उठा सकते हैं, कितने टाइम तक के लिए ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस अप करनी पड़ेगी। जैसे अभी कोविड के दौरान जो बिजनेस बहुत सारे क्या हो गए, रन होना बंद हो गए, तो उनके लिए क्या रहा है, ये डिसीजन लेना बहुत चैलेंजिंग हो गया कि आगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये कैसे हमारा बिजनेस जो है वो रन होगा। तो ये सारे डिसीजन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं, पहले रिकॉग्नाइज, उसकी पहचान करते हैं,
फिर उसका एनालाइजेशन करते हैं प्रॉब्लम का, मतलब उसका विश्लेषण लेते हैं या उसको पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं ये। उसके बाद थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। फिर उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, मतलब बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं उसको देखा जाता है। भैया जब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कोविड का दिया कि जब कोविड में बहुत सारे बिजनेस जो है वो बंद हो गए या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियली कंडीशंस को उन्हें फेस ऑफ करना पड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को चूज करना शुरू किया कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स से मतलब है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस को चूज करना, आइडेंटिफाई करना। और इतने आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके पीछे भी जब आप कोई रास्ता अपनाते हो किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, कोई समस्या आपके आगे खड़ी हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हो, जब कोई रास्ता अपनाते हो उससे बाहर निकलने के लिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, उस रास्ते के पीछे जो है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि अगर हम इस रास्ते पे चले तो क्या वापस प्रॉब्लम में ना आ जाए। हमें जो है वो पहले तो प्रॉब्लम है तो ऐसा रास्ता अपनाना है जिससे हम प्रॉब्लम क्या हो सके हमारी दूर हो जाए। तो ऐसे अल्टरनेट को आइडेंटिफाई करना या ऐसे ऑप्शंस को चूज करना जिससे क्या हो जाए, हमारी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। फिफ्थ इज ऑब्टेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया सही, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो रास्ता अपनाया है वो सही है या नहीं, हम हमारा जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो डिसीजन हमने लिया है वो सही है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करोगे। उस ऑप्शंस को आपने अगर चूज किया कि हाँ हम जो है वो इस रास्ते से दूर जा सकते हैं, जैसे कोविड में बहुत सारे लोग लॉस में चले गए, तो उन्होंने फिर क्या किया, जब लॉस में चले गए तो अभी थोड़े टाइम के लिए अपना बिजनेस जो है बंद करना शुरू कर दिया। वो बंद करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने जो है वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ लोगों ने 3 साल का वेट किया उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सारे जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे बिजनेसमैन के सामने कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे, क्या 3 साल के लिए वो बिजनेस को बंद कर दे या वो फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दे या फिर कुछ समय के लिए वो बिजनेस को बंद कर दे या फिर वो हमेशा के लिए उस बिजनेस को, अपना जो बिजनेस है उसको बंद कर दे। तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस जो है उनके सामने आके क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। देन फिर वो लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डिसीजंस जो है वो लेना शुरू करना। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया कि नहीं अब तो एक में बिजनेस ही चल रहा, अब कोविड के हिसाब से दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या दूसरा बिजनेस में भी तो रिस्क रहेगा, दूसरा बिजनेस भी हम कैसे स्टार्ट कर दें। तो फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि थोड़े समय के लिए बंद करने का डिसीजन। तो थोड़े समय के लिए कैसे बंद कर सकते हैं, हमारा तो बहुत सारा बिजनेस का लॉस हो जाएगा, पहले तो हम लॉस में चले गए, दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी लॉस में चले जाएगा। तो सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए फिर क्या करना, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि जब हम दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं या बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं तो उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को हम कैसे चुने, तो उस बेस्ट अल्टरनेटिव को उस हिसाब से चुने कि उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें या सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद वो डिसीजन जो है आपका लिया जाना चाहिए। सिक्स्थ इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। और फिर आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज करना, जो आपके लिए सही मायने में सही साबित हो, आगे चल के वो डिसीजन आपके लिए गलत साबित ना हो, उस एस्पेक्ट को चूज करना क्या कहलाता है, बेस्ट अल्टरनेटिव्स कहलाता है। सिलेक्शन करना मतलब आपने, आपके सामने बहुत सारी जो है प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से निकलने के बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपके सामने दिखाई दे रहे थे, तो आपने क्या किया, आपने उस ऑप्शंस को चुना, उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, उसके बारे में पूरा स्टडी किया, देन आपने उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, आगे चल के
बेस्ट साबित होने वाला है, या आपके लिए वो आगे चल के क्या होने वाला है, प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है, कि आगे जाके वो क्या करेगा, आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा। 7 इज इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करती हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उस ऑप्शन पे या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करना, मतलब उस पर चलना, या उससे धीरे धीरे जो है बाहर निकलने की कोशिश करना, इम्प्लीमेंट करना, उस ऑप्शन को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्राई करके देखना, या उसको अपना के देखना कि हम इस ऑप्शन से जो है वो सक्सेस की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया था कि कोविड में जब लोगों ने स्टार्ट किया कि एक बिजनेस जो है वो रन होना बंद हो गया, तो दूसरा बिजनेस ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हो कि दूसरा बिजनेस हम स्टार्ट कर ले, तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट आपने कर लिया, तो फिर वो इम्प्लीमेंट करके, फिर वो स्टार्ट करके, तो दूसरा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करके देखना कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो डिसीजन हमारे लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, तो उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मीन्स उस प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल को या टेक्निक्स को अपने ऊपर अपनाना। एंड लास्ट इज अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट एंड फीडबैक। और फिर लास्ट में आप क्या सोचते हो, आपका जो डिसीजन आपने लिया उसको अप्रेजल कर देना, इम्प्लीमेंट करके फाइनली सक्सेसफुली वो डिसीजन जो है आपने ले लिया है, अब उसके ऊपर वर्क भी हो चुका है, एंड देन फिर उसका फीडबैक की वेटिंग करना। फीडबैक मतलब आपको वापस क्या मिलता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो, तो फिर आप क्या करते हो, उसका फीडबैक का वेट करते हो। फीडबैक मीन्स प्रॉफिट का वेट करते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका एक लौता मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपनी रेपुटेशन को क्रिएट करना। तो जब ये सारे डिसीजंस जो है वो ले लिए जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है, देन जो बिजनेसमैन है वो किसका फीडबैक करता है, फीडबैक मीन्स जो वापस रिटर्न होके आता है, तो वो किस चीज का आता है, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट। वो क्या चाहता है कि जो फीडबैक मिले वो गुड फीडबैक मिले, मतलब मार्केट में उसकी कंडीशन, मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़े, साथ ही साथ उसको बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ऐसे डिसीजंस क्या होते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ऐसे डिसीजंस क्या होते हैं, सक्सेसफुल डिसीजंस होते हैं। एंड देन ये जो पूरी 8 स्टेप्स में क्या की गई है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस दी गई है कि किस तरीके से आप जो है वो डिसीजन की क्या क्या एस्पेक्ट्स को नजर करते हुए या क्या क्या एस्पेक्ट्स को आप अपनाते हुए अपने डिसीजन जो है बिजनेस के अंदर लेते हैं, देन फिर आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, सारे जो है वो सारी चीजें जो है वो आपके आगे फीडबैक के थ्रू आपको पता चल जाती है कि आपके लिए वो डिसीजन लाभदायक हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपके लिए वो डिसीजन अच्छा रहा या गलत रहा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसीजंस। अब जब मैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस की बात करती हूँ, तो टाइप्स ऑफ डिसीजंस को 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप है विच इज 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। जब टाइप्स ऑफ डिसीजंस की बात करूँ, तो जो आपके डिसीजंस मेकिंग है उसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, या 2 टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो है वो कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप है ऑपरेटिंग डिसीजंस, ऑपरेट करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड सेकेंड इज एस्टैब्लिशमेंट डिसीजन, किसी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से समझिए। टाइप्स ऑफ डिसीजंस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग डिसीजन, मतलब आपका बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है। अगर आपने एक बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपका बिजनेस जो अच्छा खासा रन हो रहा है, तो उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, उसको आगे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको कैसे चलाना है, उसमें कैसे प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना है, उसमें भी क्या होते हैं, डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉस्ट की बात की, तो आपकी कितनी कॉस्ट प्राइस हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मार्केट प्राइस कितनी रख सकते हैं, जिससे क्या हो आप प्रॉफिट अर्न कर सको। उसके बाद में आपकी जो
प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑपरेटिंग डिसीजंस के अंदर आएंगे। चीजों को ऑपरेट करना मतलब चलाना, किसी चीज को ऑपरेट करें। आप आपका बिजनेस क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। रन कर रहे हो मीन्स ऑपरेट कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस क्या कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है। जैसे हम हमारे कंप्यूटर में होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या होता है कि जो चीज जो है वो रन हो रही है, चल रही है, ऑपरेट हो रही है। उसी तरह हम बिजनेस को भी ले सकते हैं कि बिजनेस जो है हमारा ऑपरेट हो रहा है, मीन्स जो चीज बिजनेस जो है वो ऑलरेडी रन आउट है, 1-2 साल उसको हो चुके हैं, और आगे उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए या आगे उसकी चीजें को कैसे चेंज कर सकते हैं, या हमको मैनेजमेंट जो है वो हमारा किस टाइप का है, ये क्या क्या चीजें चेंज करनी है और क्या नहीं चेंज करना है, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आएगी, ऑपरेटिंग डिसीजंस के अंदर। ऑपरेटिंग डिसीजंस मीन्स हमें हमारा बिजनेस किस तरीके से रन चलाना है और आगे किस तरीके से हम रन कर सकते हैं जिससे क्या हो हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करता रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आएगी, ऑपरेटिंग डिसीजंस के अंदर। ऑपरेटिंग डिसीजंस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना या रन करना। सेकेंड है एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन। अब जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को एस्टेब्लिश करते हैं या फर्स्ट टाइम किसी को स्थापित करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी की, तो उसके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप, एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन जो है वो फर्स्ट टाइम डिसीजंस भी कहा जाता है जिसको, कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश करेंगे, इसकी स्थापना करेंगे, तो आप किस किस तरीके के डिसीजन जो लेंगे कि कितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं, आपका जो वर्किंग सेक्टर है वो कैसा हो सकता है, कितने एम्प्लॉयज आप वर्कआउट करेंगे, क्या प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी, बनाएगी, किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपकी कंपनी जो है उसका लोगो होगा, या किस प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस तरह की आपकी कंपनी जो है वो होगी, एज अ मैन्युफैक्चरिंग होगी या एज अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये सारी चीजें जो है एस्टेब्लिशमेंट के वक्त ही डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, और उन डिसीजंस को क्या कहते हो आप, एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन। एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन जो फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को स्थापना कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, एस्टेब्लिशमेंट डिसीजंस कहते हो। और जो ऑपरेटिंग डिसीजंस होते हैं मीन्स जो चीज ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है, चल रही है, तो उसको आगे कैसे रन कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है, ऑपरेटिंग डिसीजंस के अंदर आती है। तो आज हमने सीखा डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, किस तरीके से किस प्रोसेस के अंदर आप जो है डिसीजंस लेते हो, जैसे निर्णय लेते हो आप कोई सा भी, तो ऐसे कहते हैं ना आज हम यहाँ जाएंगे, फिर आज हम यहाँ जाएंगे, फिर इतना करेंगे, तब जाके जो है फाइनली हम जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे एक पूरे दिन का भी डिसीजन आप कैसे लेते हो, पूरे दिन का डिसीजन, सुबह इतनी बजे उठना है, फिर इतनी बजे तैयार होना है, फिर इतनी बजे नाश्ता करना है, फिर इतनी बजे स्कूल या कॉलेज जाना है, फिर इतनी बजे कॉलेज से घर आना है। तो ये क्या है, आपके डिसीजन है। जब आप एग्जाम में पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं कि इतनी बजे से इतनी बजे तक क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, फिर इतनी से इतनी बजे से 9 से 12 बजे तक, 9 से 11 बजे तक मुझे 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करनी ही है, और फिर क्या करूँगी मैं, 11 से 12 बजे तक रेस्ट करेंगे, एंड देन फिर लंच करेंगे, फिर 12 से 12:30 के बीच में लंच जो है लंच ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या है आपके कि आप किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हो। अब डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों के परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं, कि डिसीजंस लेने में भी स्टेप्स होती है, एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू क्या करते हो आप, कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लिया जाता है और ले सकते हो। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप से किसी प्रॉब्लम को फेस अप करना और उस प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकलना, एंड देन फिर उसका फीडबैक जो है उसका वेट करना। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के अंदर आती है। तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कितने टाइप्स में या कितने स्टेप्स में कवर की गई है, 8 स्टेप्स में कवर की गई है।
डिसीजन मेकिंग को 8 स्टेप में कवर किया गया है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड एनालाइज द प्रॉब्लम, थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, फोर्थ इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिफ्थ ऑब्टेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, सेवेंथ इम्प्लीमेंटेशन, एट अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट एंड फीडबैक। तो इन 8 स्टेप्स को आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फॉलो कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कितने टाइप्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग डिसीजन, किसी चीज को रन हो रहा है तो उसको आगे कैसे रन करना है, ऑपरेटिंग डिसीजन। एंड देन एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन, जब पहली बार किसी चीज को आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे और मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई इंडस्ट्री हो, तो फर्स्ट टाइम में जब आप कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैब्लिश करते हो तो उसके लिए कौन कौन से डिसीजंस आप ले सकते हो या लिया जाते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? एस्टैब्लिशमेंट डिसीजन। आज के लिए जो है वो इतना ही। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, वो आपका जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग फुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर द लिंक एंड वॉच द वीडियो। थैंक यू।